सावित्री का ये भी बहुत खास कथा है। हाँ, वैसे तो सारी कथाएं बहुत खास है, पर जो आपके जीवन से संबंधित है हम वो उठा रहे हैं इस बार की कथा में तो पक्का। सावित्री का आख्यान आता है कि किस प्रकार वो धर्मराज से अपने पति को वापस ले आती। तो सावित्री जो है वो मन में जिनको देख लेती हैं कहती हैं कि बस इन्हीं से विवाह होगा। यानी कि एक बार किसी को आप किसी रूप में धारण कर लो तो फिर आपके लिए जब तक आपका वो शरीर है उस शरीर में वो ही रूप होना चाहिए, रूप परिवर्तित नहीं होना चाहिए। यदि आपने एक बार स्वामी माना तो स्वामी, एक बार पुत्र माना तो पुत्र, पुत्री माना तो पुत्री, भार्या माना तो भार्या, भगवती माना तो भगवती और देव माना तो देव। जो मान लिया वो ही, जब तक आपका ये शरीर है, ये काठी है, वो सत्य आपके साथ ऐसे चलना चाहिए और उसी धर्म के अनुसार आपको उस व्यवहार को निभाना चाहिए, उस रिश्ते को निभाना चाहिए। ये आप सब गांठ बांध लेना। अभी तो भाभी हो, फिर अभी सहेली हो गई, फिर देवरानी हो, फिर सहेली हो गई, तो रिश्ते जैसे मापदंड बदलेगा तो उसमें उथल पुथल होगी, तो रिश्तों की गरिमा खत्म हो जाती है। फिर वहाँ पर ऐसी चीज़ें आने लगती है जहाँ पर फिर क्रोध, दोष, द्वेष का असर आने लगता है। इन सब से बचने के लिए एक बार जो कह दो, जो मान लो, उस पर अडिग रहो, उसी पर बने रहो जब तक आपका ये जो वो जिस शरीर से बोला वो शरीर हो। जैसे सती, सती शिव के लिए इतनी समर्पित थी कि पिता ने भी बुरे शब्द कहा तो उन्होंने नहीं सुने, अपने शरीर को स्वाहा कर दिया। तो सत्य ही, जो सत्य है वो ही सती है। उसी प्रकार से यह सावित्री का आख्यान आता है कि सावित्री को ये पता चल जाता है कि जिनसे वो विवाह करने जा रही हैं उनकी आयु बहुत कम है, तो विवाह करने के बाद वैधव्य मिल जाएगा, यानी वो विधवा हो जाएंगी। तो भगवती की उपासना करती थी, तो उन्होंने पूछा इसका उपाय क्या? बोले उसका उपाय ऐसा है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इतने दिन तक यदि आप इस तरीके से पूजन पाठन करते हैं, हाँ, वट का पूजन का इसमें वर्णन आता है, इसलिए इसका एक व्रत भी आता है जो पिछले महीने गया, वट सावित्री। पिछले महीने की पूनम में ये व्रत था, वट सावित्री व्रत। तो वट सावित्री व्रत के बारे में यहाँ बताते हैं कि वट सावित्री व्रत करो, भगवती का पूजन करो। वो रोज वट को धागा बांधना, पूजन करना जो होता है, हल्दी कुमकुम इत्यादि चढ़ाकर वो पूजन करो, और वो पूजन करने से आपके पति की आयु या बच सकती है या आपका वैधव्य नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसा करने से, तो उसने ऐसे ही किया, लेकिन शर्त एक थी। शर्त क्या थी? कि आपके पति को भी इस व्रत के बारे में जब तक पूरा ना हो जाए पता ना चले। अब शादी हुई तो पति देव ने, बनी सी बात है, आजकल के तो पता नहीं कितने कितने ड्रामे होते हैं, हाँ, बाहर जाना, ये करना, वो करना। अब वो पति देव बोले कि सावित्री आओ, तो सावित्री इधर उधर घूम जाती थी बहाना करके, आज व्रत है, आज उपवास है, आज ये, आज वो करके। किसके लिए? अपनी पति की लंबी आयु के लिए। यानी अगर हम संयम रख के कोई कार्य करें तो हम आगे किसी भी चीज़ को पा सकते हैं। अब यहाँ व्रत हो गया, सही समय पे यमराज सावित्री के पति के प्राण लेने आ गए। सावित्री के पति के प्राण लेने आए तो सावित्री के व्रत के बल पे इतनी शक्ति मिल गई कि वो यमराज के पीछे पीछे गई और आकाश में भी उड़ने लगी। तो यम सोचने लगे कि इसने कुछ तप किया है। किया उन्होंने क्या था? व्रत। आप सब भी व्रत करती हो, सोच लो कैसी पावर जनरेट हो रही है। हाँ, सभी व्रत करते हैं, भैया लोग भी करते होंगे, बहनें भी करती होंगी, माताएं भी करती होंगी, करते हो ना? व्रत करने से कैसी ऊर्जा मिलती है देखो, सावित्री के आख्यान से। तो बोले मेरे पति के प्राण वापस दो।
तो बोले पुत्री मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। तो कहते हैं कि वो सबसे पहले मांगती है अपने ससुराल का हित, मायके का नहीं, ससुराल का। क्योंकि बेटी और बहू का अंतर आपको याद रखना होगा। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जब भी बेटियाँ अच्छी बात है, लेकिन बहू बनने होगी। अब बहू बनोगी तो ये चीज़ याद रखना, पहले अपने मायके की मत सोचना, पहले अपने घर की सोचना है, नहीं अपने ससुराल की सोचना। तो पहले अपने ससुराल का हित चाह लिया, अपने ससुर के लिए स्वास्थ्य इत्यादि सब मांगे। फिर यमराज आगे जाने लगे, वर देखा तो फिर पीछे पीछे भागी, फिर पीछे पीछे भागी। बोले अरे तुम फिर यहाँ तक आ गई, अब इसके आगे तो नहीं जा सकती, यहाँ से वापस चले जाओ। अच्छा तुम्हें मैं एक और वर देता हूँ, तुम इतनी दूर तक आई हो तो, लेकिन तुम्हारे पति के प्राण को छोड़ के कुछ और मांग लो। यमराज भी पक्के, सावित्री भी पक्की। हाँ, तो यमराज ने क्या करा, सावित्री ने क्या करा, तब अपने मायके के बारे में मांगा कि मेरे पिता को जो मुझे भाई हो जाए इत्यादि इत्यादि, ऐसे जो जो उनकी आवश्यकता थी वो सब उन्होंने मांगा। ऐसा वर्णन आता है, उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब उसके आगे फिर यमराज जाने लगे, उनके पति के प्राण ले गए, तो फिर आगे चले गए। बोले बड़ी जिद्दी हो, अभी तो कहा था आपकी पति के प्राण नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो, ये आखिरी वर है, बस इसके बाद कुछ नहीं, ये आखिरी है, जो मांगना आखिरी मांगो, यहाँ से वापस जाइए। यमपुरी है, यमपुरी में मरने के पहले कोई नहीं आ सकता। तुम्हारे व्रत के तप के बल से तुम यहाँ तक पहुँच गई हो, ठीक है। खाली एक व्रत का तप था, व्रत आप सब करते हो, ध्यान रखना। तो बोले कि ठीक है, मैं पुत्रवती हूँ, पतिव्रता तो थी, इस और ऐसे ऐसे राजपाट ऐसे करके मांग लिया। कुल मिला के उन्होंने अपना सौभाग्य मांग लिया, यानी यमराज को भी छल लिया। यमराज को अगर कोई छल सकती है तो सावित्री, हमने कल ही कहा था, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति को मार के सती हुई। इसको समझना बहुत मुश्किल काम है प्रभु। इसको इसके मन में प्रेम का रूना जाग जाए तो ये आपकी काया पलट कर दे। बोलो दिन में चांद, तो दिन में चांद दिखाए, और बोलो दिन में ये चीज़ हो तो हो, दिन में सूरज दिखे तो दिखे, बारिश में भी सूरज दिखा देगी। और इनको अगर क्रोध आ गया तो ये अपने पति को मार दे, अपने हाथ से उनकी हत्या कर दे, और फिर क्या करे, और उनके साथ जिंदा जल जाए। इनका प्रेम भी ऐसा, इनका क्रोध भी ऐसा। भगवान भी खुद सोचते होंगे कि क्या बना दिया। तो यहाँ पर सावित्री ने अपना सौभाग्य, अपने पुत्र, अपना राजपाट सब कुछ मांग लिया, कोई पति के प्राण छोड़ के। तो बोले ठीक है, सौभाग्यवती तुम पुत्रवती भव। क्या कहा था, दूधो नौ पुतो फल, पुत्रवती भव। जैसे ही यमराज ने कहा पुत्रवती भव, बोले लाओ मेरे पति के प्राण। बोले अरे अभी तो कहा पति के प्राण नहीं दूंगा। बोले अभी तो कहा पुत्रवती भव, मैं तो सती हूँ, मैं सत्यव्रत हूँ, सतीत्व है मेरा, मेरे तो पति के बिना मेरे पुत्र कैसे होंगे। आपका वरदान खाली चले जाएगा, आपकी वरदान की पूर्ति के लिए अब मेरे पति के प्राण वापस दो। तो ऐसा छल करके भी अपने पति के प्राण सिर्फ हिंदुस्तान की, भारत की नारी ही ला सकती है। आप सब ये जो व्रत करती हो ना, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन अब इस एक और बात बता दें जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। ये तो सावित्री की कथा हुई। जब आप व्रत करके इस अपने खजाने को जमा करती हो, किस खजाने को, कि आपका सौभाग्य अखंड रहे, उसके लिए जो आप व्रत करती हो, लेकिन जब गुस्से में आके अपने पति को उल्हाना देती हो ना, तो यही पावर यूज होती है। भाई चाकू छुरी से आप सब्जी भी सुधार सकते हो और चोट भी पहुंचा सकते हो, है ना। आपका औजार, आपका शस्त्र एक ही है। यही व्रत का पावर तब वहां लग जाता है। तो सावधान, व्रत करो तो अपने जो भी आपके
प्रभु जी हो, आपके स्वामी हो, आपके पतिदेव हो, उनको उल्टा सीधा मत बोलना। अगर उनको उल्टा सीधा कहा, उन पे क्रोध करा, तो सोचना आपने आपकी वीटो पावर यूज़ कर ली है बिना कहे, और उसके बाद पता चला उस साल लॉस हो गया, बीमार हो गए, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि उसका प्रभाव हो जाता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। और आप कहते क्या हो, पता नहीं यहाँ पर आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, या पिछले 6 महीने से ऐसा क्यों हो रहा है, या इस घर में चले गए तो इस घर में जाने के बाद ऐसा हो रहा है, फलां जगह पे गए थे इसलिए वहाँ ऐसा हो रहा है। अरे भाई, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने व्रत से कमाए हुए पुण्य का प्रयोग कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। इसीलिए दुआ और बद्दुआ की परिभाषा लागू होती है इसी तरह से। आप अपना ही, और नुकसान किसका होता है? पति का तो हुआ, पर आपका भी तो हुआ। आपका नहीं हुआ क्या? आपका भी तो हुआ। तो व्रत उपवास रखो, और जरूर से रखो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पावर का इस्तेमाल उसी जगह करो जिसके लिए व्रत करते हो, बाकी जगह पे मत करना। नहीं तो फिर खुद ही पछताओगे। फिर बोलोगे कि ऐसे लक्ष्मी जी ने कह दिया था विष्णु जी को, जा सिर कट जा, और सिर कट गया। लक्ष्मी जी तो सतीव्रता नारी है, इसलिए अपने घर में अपनी जीवा से कोई भी अपशब्द निकालने के पहले 4 बार सोचना, बोलूं कि नहीं बोलूं, कौन सा पावर कहाँ लग जाएगा पता नहीं है। कहने के लिए 2 मिनट के गुस्से के बाद फिर शांत होकर खुद ही बोलते हो, अरे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन एक बार तीर चल जाए तो फिर वो वापस नहीं होता। एक बार तीर चल जाए तो उसको वापस घुमा नहीं सकते, जो चल गया सो चोट पहुंचाएगा ही। इसलिए बहुत सावधानी से, आप धर्मनिष्ठ हैं तो व्यवहार और ज़्यादा सावधानी पूर्वक करें। इसलिए बारंबार पूरी देवी भागवत में ऐसे प्रसंग आते हैं जो बताते हैं सावधानी, सुचिता, सावधानी, व्यवस्थाएं, बहुत कुछ बताते हैं। बड़ों का सम्मान, छोटों का अधिकार है तो बड़ों का सम्मान भी है। खाली अधिकार करोगे तो काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सावित्री जी का आख्यान आता है।